भाई साहब जरा निफ्टी बैंक को लेकर कॉशियस रहिएगा। बैंकिंग सिस्टम ग्लोबली बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूड माहौल क्या है, इंपोर्ट हो रहा है पूरी तरह से इस समय। मैं बस हाँ। एक चीज़ और कहूँगा आशीष, और मैं बार बार ये बात कहूँगा। देखिए इस मार्केट में कोविड के बाद बहुत लोग जो मार्केट में आए थे उन्होंने एक बेयर मार्केट देखी ही नहीं। प्रॉब्लम ये होगी सारी इस मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, क्योंकि आप कोविड के बाद आए, आपने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ दी या तो छूट गई, तो आपने स्टॉक मार्केट में डबल किया, आपने बहुत पैसा बनाया, आपको लगा कि ये वन वे स्ट्रीट है और मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है, क्योंकि वो 8,000 वाला निफ्टी चला गया सीधा 18,000। मार्केट वन वे ऊपर नहीं जाता। इतना आसान अगर होता तो हर कोई फिर स्टॉक मार्केट में ही रहता ना। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत टफ है। अगर आप डिसिप्लिन से बनाएंगे तो पैसा बहुत बनेगा, लेकिन वो डिसिप्लिन सबको लाना बहुत मुश्किल है। और परमा बुल्स जो होते हैं ना, वो मार्केट में सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं। एक आशीष, दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो चीजों को प्रीएम्प्ट करते हैं कि ये कहीं तो रिवर्स होगा, और दूसरे होते हैं जो फ्लो के साथ जाते हैं और जब मार्केट रिवर्सल के साइन देता है तो वो अपने आप को रिवर्स करते हैं। सुबह मैं वीरों को भी सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी और मैं एकदम 100% सहमत हूं उनसे कि अगर यहां पर जब कवरिंग स्टार्ट होगी तो वो कवरिंग 200-300 पॉइंट की नहीं होगी। फिर वो लास्ट टाइम 1200 पॉइंट की कवरिंग थी, लेकिन अब ये नहीं पता ना कि 1200 या 1500 या 2000 पॉइंट की कवरिंग जो भी आनी है वो कवरिंग, अब वो मार्केट आपको ये वो नहीं करती ना कि वो 17,000 से कर देगी। वो 16,000 से भी कर सकती है, 15,000 से भी कर सकती है, वो 14,000 से भी कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 16, जा रहे 15, हैं 14 पे वहां। जा रहे हैं, लेकिन आप उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है पिछले 2 हफ्ते से, जो परमा बुल्स हैं, वो परमा बुल्स मैं उनको इसलिए कहता हूं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में पैसा सिर्फ बुलिश साइड पर बन सकता है। ऐसा नहीं है। इस मार्केट ने आपको बेरिश साइड पर बहुत पैसा बना कर दिया अगर आप ढंग से उसको ट्रेड कर पाए। तो 6 महीने का चैनल है। देखिए मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये बेस है 17,600 का रेजिस्टेंस और अब 16,800 का बेस, और ये बहुत जरूरी है। ये बार बार आप देखिए इस चैनल को रिस्पेक्ट किया हमने, इसीलिए इस लेवल से, और इसीलिए सबके स्टॉप लॉसेस यहीं प्लेस लो तो 17,000 पर ले जाएगा आपको। 17,000 एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए, 17,000 से 17,050 का लेवल। और उस केस में आपको स्टॉप लॉस रखना है 16,950 का। 50 पॉइंट का रिस्क, रिवॉर्ड क्या होगा अगर 17,000 पर आप खरीदते हैं तो 17,150 160 पर आपको प्रॉफिट बुक भी करना है। तो 3:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर एक बैठता है। कंसेंसस है मार्केट में कि 16,800 नहीं टूटेगा। और मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर कुछ मार्केट में कंसेंसस बन जाता है और सबके स्टॉप लॉसेस वहां प्लेस्ड है तो टूटता है। आपको याद होगा पिछले महीने हम ये लगातार डिस्कस कर रहे थे कि सबने 200 डे मूविंग एवरेज एक 17,200 17,300 को एक स्टॉप लॉस बनाया हुआ था कि वो नहीं टूटेगा, और अल्टीमेटली वही हुआ। 17,200 300 टूटा और अच्छे से टूटा, और उसके हम 400-500 पॉइंट नीचे फिसले। तो मुझे लग रहा है एक बार 16,800 टूटेगा, सबको मार्केट ना एकदम, इक्विटी मार्केट को लोग हेट करने लगेंगे। ऑलरेडी वो होने लगा है वैसे, लोग इक्विटी मार्केट को हेट करने लगेंगे। और जब आप इक्विटी मार्केट को हेट करने लगे तब टाइम होता है बाय करने का। और अगर 16,800 टूटा बाय द वे, तो निफ्टी 1,000 पॉइंट गिर सकता है, वहां से 15,800 तक जा सकता है। मतलब मार्केट में दोनों तरफ की ट्रेड्स होती हैं, इसमें कोई वो हैरानी की बात नहीं, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस वहीं पर प्लेस्ड है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, आप स्क्रीन का को रिस्पेक्ट करिए, और अब अगर 16,800 से 15,800 जो भी जोन है, इस जोन में आप बाय करिए। देखिए बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ये बात मान के